जय भीम। मैं वीरू बडोले द बहुजन टुडे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का अभिनंदन। तो साथियों, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी को कि जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, सभी जो दर्शक है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे जो भी वीडियोज रहेंगे, नए जो वीडियो रहेंगे वो आपके पास आते रहेंगे। आज का जो मुद्दा है, आज का जो विषय है, इस विषय के बारे में आपके साथ मैं डिटेल में चर्चा करने के लिए बैठा हूँ। ये चर्चा जो है थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मोरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र जो महाराष्ट्र के अंदर यानी कि गोंदिया जिले के अंदर आता है, ये अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व किया गया है। तो इस मतदार संघ में जो समीकरण है वो कैसा रहेगा, इस बारे में आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ। आपकी जो भूमिका है वो आप कमेंट सेशन में आप बता सकते हैं। तो देखो, आपको पता होगा कि कांग्रेस यानी कि महाविकास आघाड़ी के माध्यम से बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना प्रचार किया था। उसके साथ साथ महायुति है, जो बीजेपी वाले का जो गठबंधन है, उनके माध्यम से भी कुछ उन लोगों ने जो है प्रचार प्रसार किया था। तो बीजेपी का जो गठबंधन है, वहाँ से अजीत पवार गठ को टिकट मिली, और अजीत पवार गठ को टिकट मिलने के वजह से राजकुमार जी बडोले जो सामाजिक न्याय विकास मंत्री थे, उनका जो पत्ता है वो वहाँ से कट हो गया था। तो इसका मतलब यह है कि अगर राजकुमार जी बडोले को अगर चुनाव में खड़ा होना था तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते थे, यही उनके पास एक ऑप्शन था। क्योंकि आपको पता है कि गठबंधन में किसी एक को ही टिकट जाती है, सभी लोगों को तो टिकट नहीं जा सकती, और इस कारण के वजह से राजकुमार जी बडोले का जो पत्ता है वो वहाँ से कट हो गया था। उनकी जो टिकट है वो वहाँ से कट हो गई थी, क्योंकि अजीत पवार गठ के जो चंद्रिकापुरे है, सुगत चंद्रिकापुरे है, उनको वो टिकट गई थी। बट नामांकन के कुछ दिन पहले ऐसा बदलाव आया कि राजकुमार जी बडोले जो है वो अजीत पवार गठ में शामिल होके अपना जो उम्मीदवारी है वो उन्होंने फिक्स किया। इससे जो प्रॉब्लम है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गठ है, वहाँ के जो कार्यकर्तागण, नेतागण, वहाँ पे जो माहौल था वो नरमा गया। क्योंकि बाहर से दूसरी पार्टी से जो बंदा आया, जो प्रत्याशी आया, उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गठ के माध्यम से टिकट दिया गया और सुगत चंद्रिकापुरे का टिकट काटा गया। इस वजह से राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो मुख्य वोट बैंक है वहाँ पे रहे। राजकुमार जी बडोले राष्ट्रवादी कांग्रेस में जाने के बाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गठ में जाने के बाद, अजीत पवार गठ का जो अजीत पवार गठ में नाराजगी, यानी मोरगांव अर्जुनी क्षेत्र के अंदर अजीत पवार गठ में नाराजगी है। बट भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुशहाली मना रहे हैं। तो समझ में जनता को इस बात का यानी आश्चर्य है कि राजकुमार जी बडोले जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार से है या भारतीय जनता पार्टी से है। यही जो बात है ये कंफ्यूजन में है, और इस बात का एडवांटेज जो है वो राजकुमार बडोले को होगा। यह बात जो है, यह जो सोच है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा है, और ये बात सच है कि भलाई राजकुमार बडोले राष्ट्रवादी कांग्रेस में गए होंगे, अजीत पवार के साथ गए होंगे, बट वो भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट है ऐसा मानकर भारतीय जनता पार्टी की जो जनता है, भारतीय जनता पार्टी की जो वोट बैंक है, वो खुशियाँ मना रहे हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि जो महाविकास आघाड़ी है वहाँ पे क्या हाल है। तो महाविकास आघाड़ी के अंदर अगर मैं आपको बताता हूँ कि
दिलीप बंसोड़ जो है वो तिरोडा से है, उनको महाविकास आघाड़ी के माध्यम से टिकट दिया गया है। मैंने आपको पहले ही बोला था, मेरी जो पिछले वीडियो है, कि दिलीप बंसोड़ को जो टिकट देके कांग्रेस नाना पटोले जो उनका जो भी कार्यकारिणी है, प्रदेश कार्यकारिणी है, उन्होंने लोकशाही का हनन किया, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि महाविकास आघाड़ी के माध्यम से महाविकास आघाड़ी मोरगांव अर्जुनी क्षेत्र के जो नेतागण है, जो 15-20 नेतागण है, जो अपनी उम्मीदवार होने का दावा कर रहे थे, उनको किसी को भी टिकट ना मिल के नाना पटोले ने दिलीप बंसोड़ को टिकट दिया। इस वजह से सभी मोरगांव अर्जुनी विधानसभा के जो नेतागण है, जो महाविकास आघाड़ी के अंदर है, उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके पार्सल हटाओ कांग्रेस बचाओ, पार्सल हटाओ कांग्रेस बचाओ का नारा देकर नाना पटोले का जो है विरोध किया। और उनका ऐसा दावा था कि अगर हम नाना पटोले को मोरगांव अर्जुनी में अगर हम मिलेंगे बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोगों के साथ, तो हो सकता है कि नाना पटोले ये निर्णय चेंज करके हम में से किसी को भी टिकट दे। देखो, महाविकास आघाड़ी के अंदर जितने भी लोग हैं, जो मुर्गांव अर्जुनी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो मैंने उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, तो वहाँ पे उन्होंने साफ साफ बताया था कि हमारा यह नहीं है कि इसी प्रत्याशी को जो है वो आप टिकट दो। तो उनका यह कहना है कि हम में से किसी भी आदमी को टिकट दो, लेकिन जो आदमी मुर्गांव अर्जुनी क्षेत्र से बिलोंग करता है, उनको ही टिकट मिलना चाहिए। ऐसा मुर्गांव अर्जुनी विधानसभा महाविकास आघाड़ी के जो नेतागण हैं, उन्होंने ऐसी मांग किया था, बट वो वैसा हुआ नहीं। और दिलीप बंसोड़ को टिकट देने के वजह से यहाँ का जो समीकरण है वो भी थोड़ा सा बिगड़ गया है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। महायुति की अगर हम बात करें, जो बीजेपी का गठबंधन है, अगर हम बात करेंगे, तो राजकुमार बडोले इनको टिकट दिया गया है महायुति की। और उन्हीं महायुति के अंदर जो पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गठ में थे, यानी कि सुगत चंद्रिकापुरे, वो राजकुमार जी के वजह से, उनका टिकट कटने के वजह से उनको पार्टी ने जो दगाबाजी किया, इसकी वजह से सुगत चंद्रिकापुरे ने अपक्ष जो है, यानी कि निर्दलीय अपना फॉर्म भरा। तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट का जो वोट बैंक है, वो सुगत चंद्रिकापुरे को जाएगा, यह कोई जो है टाल नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, मैक्सिमम जो लोग है वहाँ के जो कार्यकर्ता है, वो नाराज है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो राजकुमार जी बडोले को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो है वोट बैंक का जो है यहाँ पे बंटवारा हो जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो ओरिजिनल वोट बैंक है, वो वोट बैंक अगर राजकुमार बडोले का अगर ट्रांसफर नहीं होती है, तो राजकुमार बडोले को यहाँ पे खतरा साबित हो सकता है। ओके, अब दूसरा जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। महाविकास आघाड़ी के अंदर जो है, दिलीप बंसोड़ को टिकट मिलने के वजह से कम 15 से 20 लोग जो है वो नाराज है। ठीक है ना, 15 से 20 लोग नाराज है, और उनमें से जो है 10 से 15 लोगों ने अपना नामांकन भरा, जो निर्दलीय नामांकन भरा। तो वहाँ पे जो बुलेट यानी जो स्पॉटलाइट बताऊंगा, क्योंकि अजय लांजेवाल जी ने तो बहुत अच्छी मेहनत किया था, पिछले 2-3 सालों से जो है बहुत सारे प्रोग्राम वो ले रहे थे। और बहुत सारे मेड़ावे जो है, महिलाओं का मेड़ावा हो, युवाओं का मेड़ावा हो, बहुत सारे उन्होंने प्रोग्राम जो है हर महीने जो है, हर 15 दिन में कुछ ना कुछ वो प्रोग्राम भरते थे। तो उनका जो है नाम जो है वो सामने आया था कि अजय लांजेवाल जी को किसी ना किसी पार्टी से टिकट मिलेगा। वो भी अजय लांजेवाल जी भी अजित पवार गठ में गए थे, बट वो सुगत चंद्रिकापुरे को टिकट जो है कंफर्म हो गई है, ऐसा उनको जब भनक लगी, तब उन्होंने
कांग्रेस में उन्होंने अपना प्रवेश किया और हजारों लोगों के साथ उन्होंने अपना प्रवेश किया और उनको एक उम्मीद थी, अजय लांजेवार जी को एक उम्मीद थी कि अजय लांजेवार जी को महाविकास आघाड़ी के माध्यम से, कांग्रेस के माध्यम से ये टिकट मिलेंगे। बट यहाँ पे बाहर से आए हुए जो दिलीप बंसोड़ है उनको टिकट मिलने के वजह से यहाँ की जो जनता है, मरगांव अर्जुनी क्षेत्र की जो जितने भी महाविकास आघाड़ी के जितने भी नेता लोग हैं, सभी लोगों में नाराजगी क्रिएट हुई और इस वजह से अजय लांजेवार जी ने भी अपना निर्दलीय फॉर्म भरा, गणवीर जी ने भी भरा, राजेश नंदागौड़ी ने भी भरा है और वैसे बहुत सारे लोगों ने जो है कांग्रेस को हो या तुतारी जो शरद पवार के गुट से हो शरद पवार गुट के माध्यम से हो या पंजा के माध्यम से है, ऐसा बहुत सारे लोगों ने अपना नामांकन भरने की वजह से वो दिलीप बंसोड़ को जो है यहाँ पे खतरा साबित हो सकता है। दिलीप बंसोड़ को जो है यहाँ पे खतरा साबित हो सकता है। देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि राजकुमार बडोले को अगर बहुत सारी वोट बैंक चाहिए तो उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गठ और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो मिलना बहुत जरूरी है। बट यहाँ पे राजकुमार बडोले जी के विरोध में अगर 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 हम ये माना जाए कि राजकुमार बडोले को टिकट मिलने की वजह से नाराज होके सुगत चंद्रिकापुरे ने वो पार्टी से निकल गए, पार्टी को छोड़ा और अपना नामांकन जो है यहाँ पे उन्होंने भरा और इस वजह से बहुत दिक्कत हो सकती है राजकुमार बडोले को। उसी तरह अजय लांजेवार, गणवीर जी और जो कांग्रेस के जो बहुत सारे लोगों ने जो अपना नामांकन भरा, उसके वजह से दिलीप बंसोड़ को भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है नहीं होगी। अब बात करते हैं प्लस माइनस की। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि राजकुमार बडोले जो है यहाँ पे उनकी वोट बैंक कट करने के लिए सुगत चंद्रिकापुरे ने यहाँ पे फॉर्म भरा है। ठीक है, सुगत चंद्रिकापुरे ने यहाँ पे फॉर्म भरा है तो ऑब्वियसली है कि सुगत चंद्रिकापुरे के साथ जो हुआ है तो उनके साथ जो है बहुत सारे लोगों की सहानुभूति है और ये सहानुभूति के वजह से और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गुट के माध्यम से जो वोट बैंक जो है उनको प्लस में नजर आ रही है। अगर वो सहानुभूति अगर यहाँ पे काम आती है तो बीजेपी के माध्यम से भी कुछ ना कुछ वोट बैंक जो है वो सुगत चंद्रिकापुरे को मिल सकती है, कांग्रेस से भी कुछ वोट बैंक सुगत चंद्रिकापुरे को मिल सकती है। उसके साथ साथ अजीत पवार गुट का जो वोट बैंक है वो आज के तारीख में 95% जो है सुगत चंद्रिकापुरे के साथ है। अब दिलीप बंसोड़ जो है उनका तो पत्ता यहाँ से कट ही हो गया है क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे नेता ने अपना निर्दलीय फॉर्म भरने के वजह से कांग्रेस की जो वोट बैंक है माने कि महाविकास की जो वोट बैंक है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली कम होने के वजह से राजकुमार बडोले का जो रास्ता है वो बहुत आसान, यानी जीतने का जो आसान है, राजकुमार बडोले का जीतने का जो रास्ता है वो आसान हो गया है। देखो, राजकुमार बडोले के पास और एक वोट बैंक है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि भारतीय जनता पार्टी का यानी कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो अगर 100% वोट बैंक अगर वो राजकुमार बडोले को अगर जाता है, राजकुमार बडोले को अगर ट्रांसफर होता है तो राजकुमार बडोले की यहाँ पे जीत पक्की है। बट अगर बीजेपी का वोट बैंक अगर टूट के कुछ जो है यानी सुगत चंद्रिकापुरे के पास आता है, कुछ अजय लांजेवार जी के पास आता है, कुछ वोट बैंक गणवीर जी के पास आता है और जो बाकी के जो लोग हैं उनके पास अगर आता है तो राजकुमार बडोले को भी बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो 3 लोग हैं वो बुलेट ने स्पॉटलाइट है, चार लोग हैं, राजकुमार बडोले, दिलीप बंसोड़, सुगत चंद्रिकापुरे और अजय लांजेवार। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी पल्ला अगर किसी का भारी है तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी का जो समीकरण है उसके हिसाब से राजकुमार बडोले का पल्ला भारी है। राजकुमार बडोले का पल्ला भारी इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 100% वोट बैंक उनके पास है। भारतीय जनता पार्टी की 100% वोट बैंक जो है वो राजकुमार बडोले के पास होने के वजह से जो है राजकुमार बडोले की जो जीत है अभी से तय है। अगर बीजेपी की जो वोट बैंक है वो वोट बैंक को
तोड़ने की यानी तोड़ने की या छीनने की अगर कोई क्षमता रखता है, अगर कोई प्रयास करता है और वहां से अगर वोट बैंक अगर कम होती है तो राजकुमार जी को खतरा जो है साबित हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कि ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देखो पिछले साल की जो पिछले बार की जो इलेक्शन था वहाँ पे अजय लांजेवार जी ने अच्छा वोट बैंक लिया था। अजय लांजेवार जी ने 25,000 जो है लगभग 25,000 जो है उन्होंने वोट बैंक हासिल किए थे। उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी का जो है वोट बैंक हासिल किया था। तो वंचित बहुजन आघाड़ी जो है ये मुर्गावर्जुनी के अंदर ज़्यादा प्रभाव नहीं है। वो अजय लांजेवार जी का जो वो अजय लांजेवार जी का जो बड़ा फेस होने के वजह से लोगों ने अजय लांजेवार जी को जो है वो बहुत सारे लोगों ने जो है वोट मारा है। तो अजय अजय लांजेवार जी का भी जो है आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 30,000 के आसपास जो है उनकी वोट बैंक आज की तारीख में है। 30,000 के आसपास वोट बैंक आज की तारीख में है। अगर अजय लांजेवार जी अगर थोड़ी सी अगर मेहनत करेंगे और बीजेपी के कोटे से अगर कुछ वोट बैंक हासिल करने का कोशिश करेंगे, उसके साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट के माध्यम से अगर कुछ वोट बैंक अगर हासिल करने का कोशिश करेंगे, कांग्रेस की वोट बैंक से कुछ हासिल करने की अगर वो कोशिश करते हैं तो यहाँ पे अजय लांजेवार की जो जीत है वो पक्की है। अजय लांजेवार जी की जो जीत है ये पक्की है। जो मैंने आपको बताया वही एक समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राजकुमार बडोले और अजय लांजेवार जी का जो है पल्ला बहुत ज़्यादा भारी है। राजकुमार बडोले और अजय लांजेवार जी के बीच में ही बहुत कड़ी टक्कर होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। दिलीप बंसोड़ जो है ये डमी प्रत्याशी है, ओके। उनको जो है यहाँ पे इतना कोई महत्व नहीं है, ठीक है।